डॉक्यूमेंट एक डॉक्टर एक लेनी है, कब लेनी है, कितने दिन के लेनी है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये एक फोटो बनाई हुई है फार्मेसी की जिसमें दवाई बनी है 11/24/11 लिखा हुआ है कि मेडिसिन इज अवेलेबल 24 आवर्स एंड देन मेनी वेबसाइट्स सी द हेड आगे चलो। somebody has gone to a chemist shop और उसने उसको दवाई नहीं दी, क्या रीजन हो सकता है? यस राइट राइट, दिस इज द बेसिक थिंग, उसने दवाई नहीं दी या उसके पास दवाई नहीं है। सो रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज कैरी द प्रिस्क्रिप्शन विद यू, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट स्लाइड मिल जाती है। सेकंड इज somebody cannot go to a chemist, somebody can order online, उससे भी दवाई मिल जाती है। And lastly, why the medicine is important? Because it prevents, it promotes and it treats, right? Promote मतलब promoting of our health, treatment is treatment of disease, prevent मतलब आगे बीमारी। नेक्स्ट किसी को नॉलेज नहीं है वो उसको कंज्यूम इट बाय मिस्टेक। सो डेट वगैरह तो बता दी है एंड स्टोर ऑल मेडिसिन आउट ऑफ साइट एंड रीच एंड चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग भी आजकल अवेलेबल है। तो आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, आप गलती से यूज नहीं करेंगे कोई दवाई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे, वो कई बार हमारे पास तो ऐसा डॉक्टर्स के पास बहुत बार पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं एंड आई थिंक इट इज फॉर यू टीचर्स आल्सो टू नो बेसिकली मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन लेने का भी एक तरीका है। मेडिसिन इज नॉट समथिंग लाइक एनी स्वीट और एनी स्नैक्स कि जब दिल किया खोल के खा लिया, नहीं भूख है तो नहीं खाए। सो बेसिकली whenever a medicine is prescribed by the doctor, it is prescribed in a particular way। पहले भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, एक प्रॉपर डोज में प्रिस्क्राइब की जाती है, उसके प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं हर मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन आर बेसिकली केमिकल्स। केमिस्ट्री क्लास में भी आप पढ़ते होंगे, अरे केमिकल का एक पर्टिकुलर तरीका होता है इफेक्ट करने का। किसी का इफेक्ट 6 घंटे तक रहता है, वो मेडिसिन हमें दिन में 4 बार खानी पड़ेगी, तो नोज में ही डालनी, वो आप पी नहीं सकते। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में नोज ड्रॉप्स पड़ी है तो गलती से उसको पी नहीं लेना है। तो ये नहीं कि लिक्विड पड़ा है तो लिक्विड ले लो, आपकी नोज ब्लॉक है, दैट इज टू बी पुट इन द नोज ओनली। एंड इनहेलेशन, इनहेलेशन मींस रिलेटेड टू ब्रीदिंग। अभी हमने बात किया था इनहेलर की, तो वो इनहेल करने के लिए, तो अंदर सांस में लेके जाने के लिए, तो उसका वे ऑफ वर्किंग सांस के सिस्टम से। एंड देन ऑप्थेल्मिक, अगर आई ऑइंटमेंट है या आई ड्रॉप्स है, वो आंखों में डालने के लिए। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ऑइंटमेंट कई सेम कंपनी सेम ब्रांड, स्किन पे अगर आपको कोई चोट लगे, रूट ऑफ मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल हमने बता ही दिया, टॉपिकल ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, क्रीम भी लगाते हैं कई बार स्किन पे, लोशंस भी होते हैं वो भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। और एक कुछ मेडिसिन होती है जो जीभ के अंदर रखते हैं, उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं, अंडर द टंग। थर्मोमीटर आप कहाँ रखते हैं? अंडर द टंग। या अगर जो बहुत छोटा बच्चा है जो टंग के नीचे नहीं रख सकते, तो दूसरी जगह कौन सी होती है? इन द आर्म। उसका भी एक मेथड है। वी वेंट टू अनदर स्कूल, वी वर टीचिंग देम दिस थिंग। सो लेट अस सी। आपके किसी बच्चे को आपने देखा है कि कोई इनहेलर यूज करता हो? आपको पता है इनहेलर क्या होता है? हाँ, तो व्हाट इज इट? एनीवन? व्हाट इज एन इनहेलर?
each other, smell and texture were damaged. So we told you if the medicine is not stored properly, these things can happen even before the expiry. हम लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं expiry में